डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काबुल पर पाकिस्तानी बमबारी के बाद अफगानिस्तान ने पेशावर में किया ड्रोन हमला। दोनों देशों के बीच 48 घंटे का सीज फायर लागू हुआ। तमिलनाडु विधानसभा में हिंदी पर बैन वाला बिल पेश नहीं हुआ। सरकार चाहती थी फिल्मों, गानों और होर्डिंग्स में हिंदी इस्तेमाल पर रोक। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में हंगामा। पप्पू यादव के समर्थक की पिटाई की गई। टिकट बंटवारे पर भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। रायपुर में बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था के खिलाफ एनएसयूआई का अनोखा विरोध। नींबू मिर्ची लेकर उतरे कार्यकर्ता। पुलिस कार्यालय को उतारी नजर, सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 100 नक्सलियों ने किया सरेंडर। टॉप लीडर राजू सलाम समेत कई कमांडर शामिल। बीएसएफ कैंप में डाले हथियार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। अब रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। शक्ति उपजेल के बाहर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जेलर और 3 आरक्षक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। मामले में जब जेलर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि युवक एक आदतन अपराधी है जो पहले आर्म्स एक्ट के मामले में सजा काट चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर है। जेलर के अनुसार युवक नशे की हालत में जेल पहुंचा और अंदर बंद अपने साथी से मिलने की जिद करने लगा। मना करने पर युवक ने जेलर पर हमला कर दिया, जिसके बाद जेल स्टाफ ने उसे काबू में लिया। वही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद 112 की टीम मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले गई। बंदी का नाम है तीजराम चौहान, पिता का नाम रंजस लाल चौहान। ये 25 आर्म्स एक्ट में 1 साल की इनको सज़ा हो गई थी और जेल में कुछ दिन सज़ा काटने के बाद ये जमानत से बाहर हुआ। इसी दौरान जेल के दौरान जो बिहार का एक बंदी है रोहित नाम का, जो डकैत में जेल में अभी भी है, उनसे मिलने आया था। और मिलने आया था क्या, ये पूरी तरह दारू पी के मिलने आया था। तो हमारे जो मुलाकात शाखा में जो कर्मचारी है उनने इनको मना किया, उनके साथ गाली गलौज किया। उसके बाद फिर ना वो गेट में आ गया, गेट वाले से भी इनकी बहसबाजी हुई। तो मैं गेट से निकाल के उनको थोड़ा सा बाहर भगाया कि तुम जाओ, मुलाकाती पात्रता तुमको नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं ड्यूटी से ऑफ होने के बाद मैं 1:28 में निकल रहा था। तो मेरे साथ एक कर्मचारी भी था। तो जैसे मैं गया उसके बाद ना, तुम जेलर कौन होते हो और मुझे मुलाकात क्यों नहीं दिए करके वो फिर मुझ पर वो आक्रमण ही कर दिया। देश की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से मना रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम की तैयारियां 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी हैं। रंगोली, रील प्रतियोगिता जैसे रचनात्मक आयोजनों के साथ 3 दिवसीय पदयात्रा भी निकाली जाएगी। प्रत्येक जिले में 1 दिन की पदयात्रा होगी, जिसमें युवाओं की भागीदारी रहेगी। प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटते हुए हर जिले से 5 युवा नागपुर में एकत्र होकर सरदार पटेल की जन्मस्थली से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हम 150वीं जयंती मनाने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे और जिस प्रकार का उनका योगदान
आजादी के लड़ाई के दौरान रही। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। सूखा पड़ा तो किसानों के कर में छूट के लिए आंदोलन किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। 1928 में बरदोही का वो सत्याग्रह, लगान के विरोध में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। और इस आंदोलन के दौरान जो उनकी नेतृत्व क्षमता दिखी, जिस बहादुरी के साथ, जिस दृढ़ता के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, किसानों के हित में, देश के हित में लड़ी। और ये वही बरदोही का सत्याग्रह है जब उन्हें सरदार की उपाधि मिली। कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत छोटी कापसी इन दिनों विकास कार्यों का केंद्र बनी हुई है। यहाँ भवन निर्माण, सड़क और स्वच्छता जैसे कई अहम काम तेजी से चल रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिव हरिदास विश्वास ने बताया कि जनता की मांगों को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों के राशन कार्ड, जाति और निवास प्रमाण पत्र से जुड़े सभी प्रशासनिक काम भी समय पर निपटाए जा रहे हैं, जिससे पंचायत के लोग काफी संतुष्ट हैं। प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 300 से अधिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी और सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी सहयोग केंद्र में कार्यकर्ताओं से मिलकर समस्याओं का निराकरण करेंगे। और पूरे 3 घंटे हम लोगों ने एक एक का आवेदन लिया, एक एक से बातचीत की और बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निदान हो सकता था, ऐसे आवेदनों का त्वरित निराकरण किया है। साथ ही जो अन्य आवेदन है, संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, जैसे मैंने बताया कि 300 से अधिक लोग आए और सभी की अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।